हेलो दोस्तों, नमस्कार। केवल स्टडी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपका स्वागत है। रीट पात्रता भर्ती परीक्षा 2026 में आयोजित होगी, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज वन लाइनर क्वेश्चन है। जिसमें आज हम सबसे पहले खंड 1 जो कि बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के संबंध में वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास, वृद्धि एवं विकास की संकल्पनाएं, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संबंध में एवं अधिगम से इस उनका संबंध क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका। बाल विकास गुणात्मक मात्रात्मक परिवर्तनों के अनुरूप होते हैं। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी कहलाती, यह किसने कहा था? तो क्रो एंड क्रो ने कहा था। बाल विकास का अर्थ है कि बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन के साथ एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था की विशेषताओं में परिवर्तन का अध्ययन करना और भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर विकास, जिसमें क्यों व कैसे का अध्ययन शामिल होता है। मनोविज्ञान में शिक्षा जो है, मनोविज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है। बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से शिक्षा का केंद्र बालक माना गया है। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। क्रो एंड क्रो, ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। विकास परिपक्वता से संबंधित है। विकास के विभिन्न पक्षों में शारीरिक एवं गतिक विकास, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास, मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास शामिल है। विकास जो है वो गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है और यह एक सतत प्रक्रिया है। विकास क्रियाओं के अंतर्गत जो है मस्तकाधोन्मुखी एवं निकट से दूर का क्रम विकास क्रिया से संबंधित है। यानी कि विकास क्रिया में दो प्रकार के क्रम चलते हैं, मस्तकाधोन्मुखी और निकट से दूर का क्रम। विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है, ये क्वेश्चन बार बार आता ही है, जिसमें शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। कुपोषण की कमी बीमारियों का कारण बन सकता है, जो बच्चों की वृद्धि और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यानी कि जब बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं, बीमारियां बढ़ने लगती है, तो वृद्धि और विकास पर यह प्रतिकूल प्रभाव डालता है। किसी व्यक्ति के जैविक विकास के लिए शब्द परिपक्वता, मैच्योरेशन इस्तेमाल किया जाता है। वुडवर्थ के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणज है। वुडवर्थ के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है। विकास का सही कदम क्या होता है? तो अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और बालास्टोसिस्ट। वृद्धि और विकास का प्रथम चरण शारीरिक विकास है, तत्पश्चात सामाजिक, मानसिक व नैतिक विकास के चरण शामिल होते हैं। मानसिक वृद्धि और विकास में सीखना और परिपक्वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग आयाम हैं, क्योंकि वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक भाग माना जाता है। विकास सतत होता है, जबकि वृद्धि एक निश्चित समय के पश्चात रुक जाती है। एक बच्चा प्राय कक्षा में प्रश्न पूछता है तो वो बालक जिज्ञासु होगा, जिज्ञासु बालक की श्रेणी में आएगा। वृद्धि, ग्रोथ, जो कि मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को वृद्धि कहा गया है। वृद्धि व्यक्ति के शरीर के आकार, लंबाई तथा वजन में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं और वृद्धि में होने वाले जैविक परिवर्तनों को मापा जाता है तथा उसका निरीक्षण किया जाता है। जबकि विकास में क्या होता है? विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताओं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? तो हरलोक का है। जब भी शब्द आ जाए प्रस्फुटित, तो हरलोक हमने टिक करना है। विकास जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, यानी कि विकास जीवन पर्यंत जारी रहता है। वृद्धि विकास का एक भाग है। वृद्धि विकास का एक भाग होता है। वृद्धि में परिवर्तनों को देखा और मापा जाता है। मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की
वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह कथन गेने का है। जब भी परिभाषा में आरोपित नहीं है, यह आ जाए तो हमें गेने करना है। बालक के शारीरिक विकास के लिए अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। मानव विकास वंशानुगति और वातावरण का परिणाम होता है। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? तो यह हरलोक का है। प्रस्फुटित शब्द आ जाए, हरलोक करना है। विकास एक निरंतर और संचय रूप में परिवर्तन होने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि एक परिमाणात्मक परिवर्तन है। जन्मतः व्यक्ति में उपलब्ध सामर्थ्य आयु के साथ परिवर्तन होना ही परिपक्वता है। विकास सभी विकास दशाओं में एक जैसा नहीं होता, क्योंकि विकास वर्तुलाकार होता है। विकास सभी विकास दशाओं में एक जैसा नहीं होता। जैसे विकास शैशवावस्था में तेजी से, बाल्यावस्था में मंद, कौमार दशा में तेजी से और विकास दशाओं में भिन्नता को दर्शाता है। यानी कि विकास शैशवावस्था में तेजी से होता है, बाल्यावस्था में फिर मंद हो जाता है, रुक जाता है, कोमल दशा यानी किशोर अवस्था में फिर तेजी से होने लगता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये विकास क्रम जो है वो भिन्नता को दर्शाता है। मानव विकास क्रमिक, निरंतर और व्यक्तिक होता है। मानव विकास वंशानुगत और वातावरण का परिणाम है। मानव विकास रेखीय न होकर वर्तुलाकार में होता है। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। विकास पूर्वानुमेय होता है, यानी कि विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है। मानव विकास जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है। मानव विकास परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः केवल एक कोश से घटित होता है। 6 माह का बालक में दांतों का निकलना वृद्धि को प्रदर्शित करता है। 3 माह के बालक का उल्टा पलटकर पेट के बल लेटना विकास को दर्शाता है। एक शिशु द्वारा उसके आगे लुढ़कती वस्तु पर आंखें केंद्रित रखना विकास को दर्शाता है। एक 13 वर्ष का बालक के चेहरे पर दाढ़ी मूंछों का उगना वृद्धि को बताता है। वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन प्रारंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यह कथन वुडवर्थ का है। आनुवंशिकता की भूमिका किसी व्यक्ति के जीवन में गर्भधारण के समय से शुरू होती है। कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं, ऐसा विविधता के नियम के कारण होता है। किसी की आनुवंशिकता गर्भधारण के समय निर्धारित की जाती है। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक अम्ल। जब जुड़वा बच्चे अलग अलग युग्म यानी कि जाइगोट से पैदा होते हैं तो उन्हें फ्रेटर्नल ट्विंस कहा जाता है। इस प्रकार से ये 60 से 70 प्रश्न हमने बाल विकास के अर्थ, संकल्पनाएं और वातावरण और आनुवंशिकता के संबंध हमने देखे। एक और टॉपिक वाइज 1 लाइनर क्वेश्चन लेकर आपके बीच में मैं उपस्थित होगा। अभी के लिए थैंक यू।